अस्सलाम वालेकुम। आज के एडिटोरियल एक्सपोर्ट ग्रोथ को लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इसे रीड करते हैं। पाकिस्तान हैज़ सीन अ रैपिड रिकवरी ऑफ एक्सपोर्ट्स सिंस द रिमूवल ऑफ कोरोना वायरस रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस। पाकिस्तान ने बहुत तेज़ी से अपनी एक्सपोर्ट्स को रिकवर किया है कोरोना वायरस रेस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद। The country's outbound shipments in recent months have actually risen faster than those of regional competitors Bangladesh and India. आउटबाउंड का मतलब होता है बाहर ट्रैवल करना, कंट्री से बाहर कोई भी चीज़ जाना। कंट्री की जो आउटबाउंड शिपमेंट्स हैं यानी कि बाहर जाने वाली जो एक्सपोर्ट की शिपमेंट्स हैं वो रिसेंट मंथ्स में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यहाँ तक कि उसका जो एक कॉम्पिटिटर एशिया में साउथ एशिया में है, रीजनल कॉम्पिटिटर जो है बांग्लादेश, उसे भी पीछे छोड़ दिया और इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। नवंबर शिपमेंट्स हैव इंक्रीज्ड टू $2.1 बिलियन। नवंबर की जो शिपमेंट्स थी वो $2.1 बिलियन से इंक्रीज़ हुई हैं, द हाईएस्ट ड्यूरिंग द मंथ इन 10 ईयर्स। 10 साल में एक महीने में जो है $2.1 बिलियन की शिपमेंट नहीं गई है। ये पहला महीना है 10 साल में, जो कि ये नवंबर 2020 था। द लास्ट टाइम पाकिस्तान एक्सपोर्टेड मोर इन 1 मंथ वॉज इन मई 2018। जो पिछले 10 सालों में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुई थी जिस महीने में, वो महीना था मई 2018। क्यूम्यूलेटिवली पाकिस्तान ग्रू एक्सपोर्ट रेवेन्यूज बाय अबव 2% टू $9.7 बिलियन in the first 5 months of the present fiscal from a year ago। क्यूम्यूलेटिवली मतलब मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर अपने एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ को जो है 2% से ग्रो किया है, जो कि $9.7 बिलियन बने हैं इन द फर्स्ट 5 months ऑफ द प्रेजेंट फिजिकल फ्रॉम अ ईयर। गिवन द ग्लोबल स्लोडाउन इन द मिडस्ट ऑफ द पेंडेमिक, इवन दिस मॉडेस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ में बी समथिंग टू सेलिब्रेट। मिड्स का मतलब है इन द मिडल ऑफ। जब एक्सपोर्ट जो है ग्लोबली स्लो डाउन हो गई थी कि किसी भी खत्ते में एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, उस वक्त अगर मॉडेस्ट यानी कि मामूली या थोड़ा बहुत, तो अगर मामूली सी एक्सपोर्ट भी अगर कहीं हो रही थी तो ये भी एक सेलिब्रेट करने की बात थी। बट डज दिस शॉर्ट टर्म ट्रेंड मीन दैट द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स हैव फाइनली टेकन ऑफ? No, the medium to long term view continues to underscore export stagnation। स्टैग्नेशन का मतलब है किसी चीज़ का रुक जाना, स्टिल हो जाना, लैक ऑफ मूवमेंट, यानी कि ना बहना ना मूव करना किसी डायरेक्शन में। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक्सपोर्ट स्टैग्नेशन पे एम्फेसाइज किया जाएगा कि 10 साल में सिर्फ एक महीने की एक्सपोर्ट हुई है, बाकी के जो टाइम है लॉन्ग टर्म के लिए तो हम वो टाइम देखेंगे। वी स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। हमें अभी भी काफ़ी दूर का सफ़र तय करना है, अभी तो ये शुरुआत है। स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट्स हैव बीन अ consistent सोर्स ऑफ वरी फॉर द इकोनॉमी for many years now, as we find ourselves in the unenviable company of the 10 countries whose exports are less than 10% of their respective GDP। स्टैग्नेटिंग एक्सपोर्ट्स यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, ये हमारी परेशान होने की मुसलसल वजह है बहुत सालों से। अब हम अपने आप को अनएनविएबल कंपनी तस्लीम करते हैं, यानी कि अनएनविएबल मतलब अनप्लीजेंट, जिसको पसंद ना किया जाए। तो हम अनएनविएबल कंपनी है उन 10 ममालिक की जिनकी एक्सपोर्ट्स लेस देन 10% है विथ रिस्पेक्ट टू देयर GDP। एन एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी बायस, इनकोहेरेंट एक्सपोर्ट इन्हेंसिंग मेजर्स। एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है वो बायस कर रही है, यानी कि तासुब कर रही है। इनकोहेरेंट एक्सपोर्ट एनहेंसिंग मेजर्स, इन्हेंसिंग मतलब बढ़ाना, इनकोहेरेंट मतलब कि अनक्लियर या कंफ्यूज्ड। तो एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट इन्हेंसिंग मेजर्स जो हैं वो लेने में अभी तक कंफ्यूज हैं कि पॉलिसी अगर क्लियर हो तो फिर एक्सपोर्ट इन्हेंसिंग मेजर्स जो हैं वो काम भी करें। Reliance on a narrow export base of very low value added products and commodities, low labor productivity, etc., are just a few of many factors that are preventing Pakistan from off। रिलायंस मतलब होता है डिपेंडेंट होना
लो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिनकी हम कीमत ज़्यादा पे करें लेकिन जब हम उन्हें बेचें तो उनसे मुनाफा कम हो। और कमोडिटीज़ मतलब होता है रॉ मटेरियल्स। लो लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि लेबर्स के पास जो है वो काम ही नहीं है, तो लेबर वो प्रोड्यूस नहीं हो रहे। ये सब जो है एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से हो रहा है। डिस्पाइट द ट्रिलियंस गिवन इन सब्सिडीज टू एक्सपोर्टर्स स्पेशली द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बेसिक टेक्सटाइल। डिस्पाइट मतलब होता है जबकि, जबकि ट्रिलियंस जो हैं वो सब्सिडीज़ दी हैं एक्सपोर्टर्स को और बेसिक टेक्सटाइल्स को। सब्सिडीज़ का मतलब होता है कि कुछ पैसे जो है इंडस्ट्रीज़ को दिए जाएं ताकि वो अपना काम आसानी से करें। तो ये सब होने के बावजूद भी वो एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं पा रहे। इसकी क्या वजह है? ये एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर क्लियर हो तो पता चले। द गवर्नमेंट द गव The government has implemented some reforms such as a reduction in energy prices for the export industries. गवर्नमेंट ने जो है वो कुछ रिफॉर्म्स लागू की हैं। इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना। कुछ रिफॉर्म्स लागू की हैं जैसे कि अगर उनकी बिजली का बिल आ रहा है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ का तो वो उसमें कमी पेशी की जाए, रिडक्शन की जाए। It is also setting up an export development board under the strategic trade policy framework। और एक टीम तश्कील दी जा रही है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड कहा जा रहा है, अंडर द स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये इसका नाम है STPF। Yet a lot more has to happen and export policies need to be reoriented before the country can get on the path of export oriented economic growth। लेकिन अभी भी येट मतलब अभी भी बहुत कुछ बाकी है होने के लिए और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को रीओरिएंट होने की ज़रूरत है। रीओरिएंट मतलब कि रुख, एक अपना रुख लेना। ओरिएंटेड मतलब होता है कि किसी चीज़ का रुख। बिफोर द कंट्री कैन गेट ऑन द पाथ ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाए कंट्री, उससे पहले इसको ज़रूरत है कि अपनी डायरेक्शन जो है वो दुरुस्त करे। which has turned around several Southeast Asian economies and is fast changing our regional pair Bangladesh। टर्न अराउंड का मतलब होता है मुखालिफ सिमत में पलट जाना वापस। तो ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ जो हैं जैसे दूसरी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, उनकी इकनॉमीज़ को भी धचका लगा है, टर्न अराउंड हुई हैं वो। एंड इज़ फास्ट चेंजिंग आर रीजनल पेयर बांग्लादेश, जिसमें बांग्लादेश सबसे पहले नंबर पे। इन ऑर्डर टू मूव इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट विल फर्स्ट हैव टू इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स। अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए सबसे पहले जो इकदाम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा वो ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल एक्सपोर्टर्स। सब एक्सपोर्टर्स को बराबरी का सलूक दिया जाए। अगर बड़े एक्सपोर्टर को एनर्जी में छूट दी जा रही है तो छोटे एक्सपोर्टर को भी छूट दी जाए। दिस एंटिसिपेट्स दैट द सेम और सिमिलर इंसेंटिव्स गिवन टू वेल्दी टेक्सटाइल ओनर्स आर ऑल्सो एक्सटेंडेड टू से small IT firms and freelancers working for someone outside the country and bringing in dollars for product diversification। इसका मतलब वही हुआ जो पहले बात की। एंटिसिपेशन का मतलब है कि प्रिडिक्ट करना। ये इस बात के प्रिडिक्शन है अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाए कि सिमिलर इंसेंटिव का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ देना जिससे काम करने का और जोश पैदा हो। तो सिमिलर इंसेंटिव्स दिए जाएं वेल्दी टेक्सटाइल ओनर्स को और जो थोड़े लो टेक्सटाइल ओनर्स हैं उन्हें भी बराबर के इंसेंटिव्स दिए जाएं। एंड एक्सटेंडेड टू से टेक्सटाइल ओनर्स के बाद भी स्मॉल आईटी फर्म्स हैं, फ्रीलांसर्स हैं और जो बाहर मुल्क में काम कर रहे हैं, जो डॉलर्स मुल्क में लेके आ रहे हैं फॉर प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब जैसे रोड्स पर लिखा होता है कि डाइवर्ट या डाइवर्जन यानी कि मुतबादिल रास्ता, तो डाइवर्सिफिकेशन भी इसी से निकला है, यानी कि तब्दील कर देना। अब इसमें किस तरीके से तब्दील कि पहले प्रोडक्ट जो थी वो कम थी,
और जब वो डॉलर्स लेके आ रहे हैं तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रही है। एंड दिस हैज़ टू बी फॉलोड अप बाय द फॉर्मुलेटिंग एंड ओवरएचिंग coherent economic policy with a sharp focus on education, health, and skill training with a view to boosting value added exports। इसमें एक वर्ड है ओवरएचिंग। ओवरएचिंग मतलब है कि सब चीज़ों के ऊपर एक बाअसर चीज़ हो, यानी कि एक ऐसा फार्मूला बनाया जाए जो कि एक बाअसर हो। कोहेरेंट, इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था इनकोहेरेंट, उसका मतलब था कंफ्यूज्ड जो कि एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ था। यहाँ है कोहेरेंट, ये इसका अपोजिट है, यानी कि जो बिल्कुल क्लियर इकोनॉमिक पॉलिसी हो। तो क्या चीज़ें फॉर्मुलेट करने की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल बाअसर हो, वो हैं कोहेरेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, बिल्कुल क्लियर जो है इकोनॉमिक पॉलिसी हो, विद शार्प फोकस ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे फोकस हो, हेल्थ पे हो और स्किल ट्रेनिंग हो, हुनर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, विद अ व्यू ऑफ बूस्टिंग वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स। इससे पहले हमने पढ़ा था लो वैल्यूड प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी वजह से एक्सपोर्ट में आमदनी नहीं हो रही है, तो इसलिए आगे इन्होंने ऐड किया है कि बूस्टिंग वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट्स, यानी कि रॉ मटेरियल हम कम में ख़रीदें और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हमें फ़ायदा हो वो ज़्यादा पैसों में हो। एन इलिटरेट एंड अनस्किल्ड सोसाइटी हैज़ नो रिस्पेक्ट और प्लेस इन टूडेज़ ग्लोबल इकनॉमी। एक गैर तालीम याफ्ता और गैर हुनरमंद सोसाइटी को कोई इज़्ज़त नहीं दी जाती दुनिया में। आज का एडिटोरियल यहीं इख्तिताम पजीर होता है। कोई गलती हो या समझने में मुश्किल हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिटोरियल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।